गाइस सबसे पहले ये है यू पिन्स एंड दिस इज़ द बिग साइज़ जो कि एडवांस हेयर स्टाइल्स में आप हेयर बन्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज़ द स्मॉल साइज़ जो कि स्मॉल सेक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। सो गाइस उसके बाद ये है बॉबी पिन्स जिसको हम बॉब पिन्स भी कहते हैं और ये हेयर स्टाइल्स में ग्रिप देने के काम आते हैं और कैन बी यूज्ड ऑन एनी हेयर स्टाइल्स। उसके बाद ये है फाइन पिन जिसको हम इनविजिबल पिन्स भी कहते हैं। ये एकदम ऐसे फाइन पिन्स होती हैं एकदम पतली सी और मैं आपको इसको यूज़ करना बताती हूँ। तो हमें इसको ऐसे यू बनाना होता है सॉर्ट ऑफ इसका, दोनों साइड से आप एक साइड से भी बना सकते हैं और दोनों साइड से भी बना सकते हैं ज़्यादा अच्छे से किसी भी पार्ट को लॉक करने के लिए। देन उसके बाद ये है क्रोकोडाइल क्लिप्स जो कि होल्ड करता है और इनकी ग्रिप्स काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद ये है स्टील वाली होल्डिंग क्लिप्स जिसको हम मेटल क्लिप्स भी कहते हैं एंड दीज आर ग्रेट फॉर हेयर स्टाइलिंग। देन उसके बाद ये है मिनी metal clips for holding the small sections and parts of your hairstyles and can be used in many ways. Then this is thread for securing the hair accessories and jewelry. Then this is thin hair net for buns and hair do's. देन उसके बाद आती है ये बड़ी वाली थिक वाली हेयर नेट जो कि वॉल्यूमनेस हेयर्स के लिए होती है और जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं उनको अच्छे से ग्रिप करने के लिए, और ये काफ़ी आप हेयर स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, बन्स में यूज़ कर सकते हैं। देन रबर बैंड्स, ये कुछ ब्लैक रबर बैंड्स हैं, ग्रेट फॉर टाइंग हेयर्स, ग्रेट फॉर मेक पॉनीटेल्स एंड दिस इज़ द लूप। इसका ट्यूटोरियल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेल कॉम्ब से। ये ब्रश सेक्शनिंग निकालने और बैक कॉम्बिंग के लिए काम आता है और ये बहुत ही बेसिक ब्रश है जो आप सभी के हेयर स्टाइलिंग किट में होना चाहिए। उसके बाद आता है ये नीडल टेल कॉम्ब जो कि बैक कॉम्बिंग ब्रश भी है, जैसे कि आप इसके ब्रिसल्स देख सकते हैं। और उसके बाद आता है फॉग कॉम्ब जो एडवांस हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होता है। देन दिस इज़ फिनिशिंग ब्रश जो कि हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग के लिए यूज़ आता है, विच इज़ वेरी ग्रेट एंड must have brush in your hair styling kit. Then this is triple tail comb जो बहुत ही basic है but useful भी है to create lines and for advanced hair style जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। This is paddle brush also called detangling brush जो thick hairs को detangle करने के यूज़ में आता है। Also हम इस ब्रश के यूज़ से straight and blow dry भी कर सकते हैं। This one also is must have in your hair styling kit. Then this one is round brush in size 23 mm जो हमारे blow dry में यूज़ आते हैं and is great for thin hairs. Then this is 33 mm round brush which is must have again. This one is 43 mm round brush which is great for medium volume hairs and I'll make sure to link down everything in description box. दिस इज़ 53 mm राउंड ब्रश जो कि वॉल्यूमनेस हेयर्स के लिए यूज़ आता है। सबसे पहले आता है ड्रायर जो कि ब्लो ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। अगर बिगिनर हो तो आप नॉर्मल कोई भी ड्रायर ले सकते हो, बट अगर प्रोफेशनल हो तो जस्ट मेक श्योर कि प्रोफेशनल ड्रायर मशीन ही हो। और कुछ बातें जो आपको हेयर ड्रायर बाय करने से पहले याद रखनी है। फर्स्टली उसका वॉल जो है 2000 प्लस होना चाहिए और कोट लाइन जो है वो मिनिमम 2 to 2.5 मीटर होनी चाहिए। देन आता है क्रिम्पर, दिस इज़ माइक्रो साइज क्रिम्पर। ये हेयर्स में टेक्सचर लाता है और वॉल्यूम देता है एंड इज़ ग्रेट फॉर हेयर स्टाइलिंग। दिस हैज़ एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग्स विच यू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू हेयर्स। ऑल्सो मेक श्योर द कोट लाइन शुड बी 3 to 3.5 मीटर्स। देन आती है आयरनिंग मशीन जिससे आप हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो एंड कर्ल्स भी कर सकते हो एंड इसमें भी आपको उन्हीं सभी फीचर्स के बारे में याद रखना है जो मैंने प्रीवियसली क्रिम्पर के लिए बताया है। देन आता है टोंग जिसे हम कलर भी कहते हैं। दिस इज 22 mm टोंग, दिस इज क्लैम्प ऑल्सो। इससे आप हर किसी टाइप्स के कर्ल्स क्रिएट कर सकते हो विद द राइट टेक्निक्स एंड दिस इज स्टैंडर्ड साइज कर्लर जो कि बिगिनर्स के लिए ग्रेट है। This size is a must have in your hair styling kit. Then at last this is hot stick जिससे you can create tight curls. मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बट आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। बस उन सब बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स।
सबसे पहले आता है हमारा ये वाटर स्प्रे, जो कि हमारी ब्लो ड्राइंग और हेयर्स को प्रेप करने के लिए यूज़ में आता है। उसके बाद आता है सीरम। दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये फ्रिज को कंट्रोल करते हैं और हेयर्स को शाइन देते हैं। देन दिस इज़ वैक्स स्प्रे फॉर दोज फ्लाईवेज हेयर एंड बेबी हेयर्स। फिर आता है ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। इसे हम प्री स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं सो दैट हेयर डैमेज ना हो। फिर आता है ये मूव्स। ये एक प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट है जो कि हेयर में वॉल्यूम लाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कैसे। दिस इज़ शाइन स्प्रे। इसका होल नंबर 1 है। ये आपको जब भी हेयर फ्रिज लगे और आपको उनको कंट्रोल करना हो और शाइन देनी हो, उसके लिए यूज़ होता है। ये एक ड्यूरिंग हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है एंड दिस इज़ मस्ट हैव स्प्रे इन योर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। फिर आता है ये होल स्प्रे मेगा स्ट्रॉन्ग नंबर 5। दिस इज़ नॉन फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे। हम हेयर स्टाइल्स को रीशेप नहीं कर सकते आफ्टर यूजिंग दिस स्प्रे। अगेन दिस इज़ होल स्प्रे बाय गैट्सबाय एंड दिस वन इज़ अल्ट्रा हार्ड नंबर 7। ये हेयर स्टाइल्स को अच्छे से होल्ड करता है एंड इज़ अ नाइस स्प्रे टू हैव इन योर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। देन दिस वन इज़ फ्रॉम स्क्वाश कॉफ स्प्रे। ये फ्लेक्सिबल स्प्रे है और इसका इनविजिबल होल्ड होता है। दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट स्प्रे। फिर आता है ये डस्टेड पाउडर। ये हेयर में वॉल्यूम और टेक्सचर लाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर थिन हेयर्स। दिस इज़ हेयर बिल्डिंग फाइबर। ये जिनके बॉल्ड स्पॉट्स और जिनको कवरेज चाहिए होती है उनके लिए होता है। देन दिस इज़ लॉरियल मैजिक रीटच। ये ग्रे हेयर्स को कवर करने के लिए यूज़ होता है।